जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। आज का जो सेशन हम लोग देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। इसमें लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। जितने भी योजना रहेगी, प्रमुख योजना है, उसको सारे योजना को देखेंगे वन बाय वन करके। साथ ही साथ राज्य सरकार के भी कुछ प्रमुख योजनाओं को भी देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अभी हाल में ही अगर नेपाल का पेपर आपने दिया ही होगा, तो अगर उसका पेपर भी आपने देखा होगा तो उसमें लगभग 25 क्वेश्चन में से नियर अबाउट 20 क्वेश्चन इसमें योजना से ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है, इसका प्रमुख बिंदु को देखेंगे, सारे योजना के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, मेन जो पॉइंट है उसको देखेंगे। अग्निपथ योजना जो है हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है, सेनाओं की तीनों सेवाओं में 4 साल के लिए सालाना 45,000 से लेकर 50,000 सैनिकों की भर्ती, ठीक है, इसके लिए अग्निपथ योजना शुरुआत किया गया है। और जो 25% 4 साल के बाद जो 25% को अस्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों की तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, और शेष जो 75% है रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी आयु सीमा जो रहेगा 17.5 से लेकर 21 वर्ष रहेगा, ठीक है। और इस वित्तीय वर्ष के लिए आयु सीमा को बढ़ाया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको बढ़ा दिया गया है, 23 वर्ष किया गया है। इसके बाद क्या किया जाएगा, 17.5 से 21 वर्ष तक इसका आयु सीमा किया जाएगा। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, यही है अग्निपथ योजना। इसके अलावा देखते हैं डेयरी सहकार स्कीम जो है, देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय दोगुना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसको लॉन्च किया गया केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए डेयरी उद्योग का बहुत ही फेमस प्लेस है आनंद, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, इसको देखते हैं। इस योजना के तहत सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं गति शक्ति योजना, ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम है, इसको देखते हैं। गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के अवसर को प्रदान करना या पैदा करना, ठीक है, एक गति शक्ति योजना है। इसके अलावा देखते हैं पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, और उसका नाम दिया है पीएम पोषण मिशन कर दिया, ठीक है, उसका नाम। और इस योजना के तहत जो स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो पीएम पोषण योजना, ठीक है, जो मिड डे मील योजना था उसी का नाम चेंज करके पीएम पोषण मिशन कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं उज्ज्वला 2.0 अभियान या योजना, उज्ज्वला 2.0, इसको देखते हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना जो है 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है, जिसे नाम दिया गया है उज्ज्वला 2.0 योजना, ठीक है। और इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है सबसे पहले 1 मई 2016 को की गई थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा उज्ज्वला 2.0 योजना। इसके अलावा देखते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, इसमें क्या है, कोविड-19 के कारण जो अपने माता पिता को खो चुके बच्चे हैं, उनके लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोर्स तैयार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं E100 योजना। E100 योजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि भारत में एथनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना, एथनॉल उत्पादन, ठीक है। तो एथनॉल पर खासतौर से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इसके उत्पादन में, क्योंकि इसका एथनॉल का जो यूज है पेट्रोल में भी होगा, तो इसके वजह से एथनॉल के उत्पादन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो E100 परियोजना क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के विषय में देखते हैं।
इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम रखा गया है ग्राम योजना योजना। इसके बाद देखते हैं मित्रा योजना ये देखिए टेक्सटाइल से संबंधित है। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना मित्रा योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसका क्या काम है? इसका उद्देश्य है कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा देखें अमृत 2.0 योजना। अमृत योजना को आप जानते ही हैं, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते रहे। अमृत योजना का क्या मेन लक्ष्य है? अमृत का 2.0 योजना जो है, इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना है और इसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो अमृत 2.0 योजना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, नल कनेक्शन प्रदान करना है, लगभग 4700 शहरी निकायों को 100% पानी से उसको पानी की आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट योजना जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इसमें क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इसमें देखिए ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं पावरथॉन 2020 योजना 2022। ठीक है, पावरथॉन 2022 जो योजना है, इसमें क्या है, गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति की जाएगी तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्या जो होगी उसका समाधान करना पावरथॉन 2022 का मुख्य लक्ष्य है। और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन आ सकता है, आर के सिंह है इस समय। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट योजना है, देखिए साथ साथ मंत्रालय भी दे रहा है, तो मंत्रालय आप देखते जाइएगा। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विषय में देखते हैं कृषि उड़ान योजना को देखते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कृषि उड़ान योजना, इसके तहत क्या है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में क्या होगी, सहायता होगी, किसान उड़ान 2.0 योजना। इसके अलावा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। और इसके अलावा देखिए वन स्टॉप सेंटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये है योजना है। तो देखते हैं वन स्टॉप सेंटर, इसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से जो प्रभावित महिलाएं रहेंगी उनकी सहायता करना वन स्टॉप सेंटर का मुख्य लक्ष्य है। भारत में 300 सेंटर और 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा, वन स्टॉप सेंटर। तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हिंसा से प्रभावित महिलाएं रहेंगी, चाहे वो कोई किसी भी तरह के हिंसात्मक हो, ठीक है, अगर उस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई उनके ऊपर रहेगी तो जो भी प्रभावित महिलाएं रहेंगी उनकी सहायता करना इनका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अभी तक 300 सेंटर को खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये भी इसका मेन लक्ष्य है। घरेलू हिंसा का सामना कर रही जो महिलाएं हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना इनका मुख्य लक्ष्य है, स्त्री मनोरक्षा योजना। तो ये योजना थी महिला बाल विकास मंत्रालय। अब देखते हैं खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का देखते हैं कुछ योजना। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आदिवासी की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क जो क्षेत्र हैं उसमें बांस के पौधे लगाने हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड का फुल नेम है, क्वेश्चन आ सकता है, बम्बू ओएसिस एंड लैंड इन ड्राट। ठीक है, जो शुष्क क्षेत्र होंगे, सूखे क्षेत्र होंगे, वहाँ पे बांस की खेती को या बांस को पौधे को लगाना है। ठीक है, खास ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी शुरुआत है राजस्थान के उदयपुर में की गई है सबसे पहले बोल्ड प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा बोल्ड प्रोजेक्ट। इसके अलावा देखते हैं स्पिन योजना का मुख्य लक्ष्य है प्रधानमंत्री, इसका उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत जो कुम्हार होंगे उनको ऋण प्रदान करना, स्पिन योजना। क्योंकि स्पिन देखिए, स्पिन में नचाना ऐसा होता है ना, स्पिन करना मतलब गोल गोल घूमना, ऐसा कुछ होता है। तो इसी से ये योजना को बनाया गया। स्पिन का फुल नेम है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्पिन योजना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डीजी सक्षम योजना। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने
माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम जिसका नाम है डिजी सक्षम लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है कि युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना डिजी सक्षम योजना का मुख्य लक्ष्य है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये था केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय। अब देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसको देखेंगे। सबसे पहले योजना है आरोग्य 2.0 योजना, इसको देखते हैं। आरोग्य 2.0 योजना आयुष्मान भारत योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया है। आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया है। जो भी आयुष्मान भारत योजना है उसको पहुंच को, उसको एक्सेसिबल को और ज़्यादा बढ़ाने का इसका मुख्य लक्ष्य है आरोग्य धारा 2.0 को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना आरोग्य धारा 2.0 का लक्ष्य है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में लगभग 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या है? इसमें क्या बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज को विस्तार करना 4.0 मिशन इंद्रधनुष 4.0 योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आहार क्रांति, ये भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है योजना को। देखते हैं आहार क्रांति मिशन। इसमें क्या है, लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है आहार क्रांति मिशन। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इसका आदर्श वाक्य है, इसका मोटो है उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, अब देखते हैं जेंडर संवाद कार्यक्रम। ये भी कार्यक्रम है जेंडर संवाद कार्यक्रम, ये भी योजना है। ये योजना जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं DNRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है जेंडर संवाद कार्यक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सार्थक योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है सार्थक योजना। देखिए, जो अभी हाल में नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। अभी हाल में शिक्षा नीति को चेंज किया गया है, तो इसको और ज़्यादा आसानी से लागू करना इसका मुख्य लक्ष्य है। सार्थक पहल की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को हासिल करने का सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ये भी शिक्षा मंत्रालय का है। ठीक है, सार्थक योजना और युवा PM योजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय का योजना है। तो इसको देखते हैं, युवा PM योजना को देखते हैं एक बार। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, शिक्षा मंत्रालय जो युवा लेखक हैं उनको सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। युवा का फुल नेम है, युवा PM योजना है तो युवा का फुल नेम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो युवा का फुल नेम है। ठीक है, युवा PM योजना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी नए लेखक हैं उनको सलाह देने के लिए और लेखन स्तर को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए युवा PM योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा देखते हैं वीर गाथा परियोजना। वीर गाथा परियोजना में क्या होगा, स्कूलों में वीरता पुरस्कार और विजेताओं के लिए बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीर गाथा परियोजना। जो भी स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा वीर गाथा परियोजना। देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल्स में रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता है मुझे, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ने का मतलब भूलने का चांस ज़्यादा रहेगा, मेमोरी में कम बैठेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़िए, और भी डिटेल्स में हम अच्छे ढंग से अलग से कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में। ये CBSE का कार्यक्रम था। नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो योजना चलाई जा रही है इसको देखते हैं। स्माइल योजना। स्माइल योजना, इसमें देखिए जितने भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना स्माइल योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना में क्या होगा, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का मुख्य लक्ष्य है।
इसके अलावा देखिए सीड योजना, सीड जो है जिसने जितने भी घुमंतु जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण, जितने भी घुमंतु जनजाति हैं जंगलों में रहते हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उन्हें स्वास्थ्य बीमा देने के लिए और मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा सीड योजना। ठीक है, तो घुमंतु जनजातियों के लिए है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है सेज प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको देखिए। इसमें क्या है, स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों को देखभाल हेतु, जितने भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके देखभाल हेतु और उत्पाद और सेवाओं प्रदान करना सेज प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है। सेज का फुल नाम है सीनियर केयर एगिंग ग्रोथ और इंजन। ठीक है, सीनियर केयर एगिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, सेग का फुल नेम है, मतलब जितने भी बुजुर्गों की देखभाल करना, उन्हें उत्पाद और सेवाओं प्रदान करना सेग प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा देखते हैं लघु सूक्ष्म और उद्यम मंत्रालय का देखते हैं, मध्यम उद्यम मंत्रालय के विषय में देखते हैं, जो योजना है इसको देखते हैं। संभव कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें क्या है, उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है संभव कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं किसान सारथी। किसान सारथी जो योजना है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है किसान सारथी लॉन्च किया है। जितने फसल के बारे में जानकारी देने के लिए किसान प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समृद्ध कार्यक्रम। समृद्ध कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है कि भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवस्था को बढ़ाने तथा निवेश को प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। समृद्ध कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। अब देखते हैं नीति आयोग द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाया गया, योजना चलाया गया, इसको देखते हैं। मेन देखिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 योजना को देखते हैं। इसके तहत क्या होगा, प्रत्येक स्कूलों से एक टीम का चयन कर उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 योजना के तहत। क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं निधि 2.0 योजना जो है ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा है और इसका उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया निधि 2.0 अभियान को, योजना को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत किया है। इसके तहत ये होगा कि पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है और भी आसान बनाया जाएगा निधि 2.0 योजना के। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर मिशन। इसका उद्देश्य ये है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना। जितने भी कमर्शियल फूल हैं, जो इसमें कमर्शियल फूलों की जो खेती होती है, जिसकी बिक्री होती है, ऐसे फूलों को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं स्वनिधि से समृद्धि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। और जो सेज कार्यक्रम बताए थे योजना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। देखिए स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसको देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के पहले चरण की सफलता के बाद इसे 2022 और 23 की अवधि के शुरू किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, 28 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट में गलियों में घूमकर बेचते हैं, तथा उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा स्वनिधि से समृद्धि योजना। ठीक है, इसके पहले चरण की सफलता के बाद 2022 से 23 के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन जो है ये भी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य है सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, डीप ओशन मिशन। नेक्स्ट है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन को देखते हैं। इसमें गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत जितने भी गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैयार रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, जिसे मत्स्या 6000 नाम दिया गया है। ठीक, मत्स्या 6000 नाम दिया गया समुद्रयान परियोजना के तहत। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा है। नेक्स्ट है
अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, ठीक है, इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु विचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को देखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की प्रमुख योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।